हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट हो रहा है। अप्रॉक्स 10 o'clock पे मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में उठ के पहले नहाई धो के फिर हस्बैंड के लिए व्रत का खाना बनाया। तो आज तबीयत ना मेरी थोड़ी सी ढीली है, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। पहले तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे अदर डेज़ में तो हस्बैंड को टिफ़िन ना भी देती तो बाहर से वो कुछ खा लेते, बट जब फास्ट है तो फिर बाहर से वो नहीं खा पाते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कष्ट करके उठती हूँ और बना के उनको कुछ देती हूँ। उसके बाद फिर गुन्नू के कारनामे तो आप लोग देख ही रहे थे। ये यहाँ पे टेबल पे दही खा रहे थे तो उन्होंने गिराया था तो वे उसी की सफाई कर रहे थे। घर भी अस्त व्यस्त पूरा फैला है। इस टाइम तक तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी, बट आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो बहुत आराम से थोड़ा सा दवा वगैरह खाई। हेडेक सा था, सर घूम रहा था, क्या था आई डोंट नो। एक्चुअली पीसीओडी में थोड़ा सा इन जो हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस रहते हैं, तो वही मुझे प्रॉब्लम चल रही है। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, ट्रीटमेंट भी चल रहा है और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। तो बस देखो कितनी जल्दी मुझे फ़ायदा होता है। पीसीओडी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा जब बेटर लग रहा था तो मैंने क्या किया, जो भी घर में सफाई करनी थी, सोफ़े वगैरह सही करने थे, बहुत सारा काम होता है क्योंकि अभी छोटे हैं तो ये सारे खिलौने फैलाते रहते हैं। इनको कितना भी बोलो बट वो फैलाता ही है, उसको समझ नहीं आता। ये सब करते 11 o'clock हो गया है और बस मैं जो भी सामान फैली हुई है आप देख सकते हैं। टेबल पे भी सामान फैली हुई है, मतलब जहाँ पे अगर मेरे घर में सामान फैली है तो अभी का किया होता है और मुझे दिन में 10 बार सिर्फ यही काम करना होता है। बट छोटा बच्चा है तो मार पीट भी नहीं सकते हैं क्योंकि 5 साल तक तो अभी उसको इतनी समझ नहीं है कि मैं उसे मारूँ पीटूँ। जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्लेचर भी पड़ा था तो उसको मैंने सोचा बालून लगाऊँ, फिर याद आया बालून में तो कुछ लगा है क्लेचर, मैंने टी शर्ट में लगा लिया। अब उसको निकाल के रख दूँगी। तो बस 11 बज रहा और बेड की भी हालत वैसी ही पड़ी है। उठी थी बता रही हूँ बहुत लेजी लेजी सी, तो मैंने सोचा कि जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं करूँगी। और बट ऐसा भी नहीं है कि मैं करूँ ना, हिम्मत मतलब वो नहीं होता है ना कि मैं काम छोड़ दूँ। लगता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, मेरे काम हो जाए, तभी थोड़ा सा मन शांत होगा। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ये सब काम करके फिर अभी को नहलाऊँगी धुलाऊँगी, क्योंकि मैं तो सुबह ही नहा चुकी थी। ऐसे तो ना भी नहाती बट फास्ट चल रहे हैं तो फास्ट के दिनों में मैं बिल्कुल भी इनको बिना नहाए चाय तक नहीं, मतलब गैस जलाती ही नहीं हूँ, मैं पानी तक नहीं पीती हूँ। पहले नहाती धोती हूँ, भगवान जी में दीपक जलाती हूँ, भगवान जी को नहलाती धुलाती हूँ और फिर आती हूँ किचन में। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके लिए मन नहीं मानता है। मेरी इन लॉज जो भी मेरे ससुराल में लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, मेरे मायके में भी ऐसा होता है। तो पंडितों के यहाँ कुछ ज़्यादा ही होता है। तो बस जो चीज़ें हैं वो मन नहीं मानता तो नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे अभी मैं सारे काम कर रही थी तो जो नोट्स बुक वगैरह यहाँ रखी थी वो बालकनी में ले जाके वहाँ पे रखाए थे। तो जो भी अपना बॉक्स वगैरह था वो भी तो वही मैं मांग रही हूँ तो उठा के मुझे दे रहा है। अब इसमें इतनी समझ आ चुकी है 2.5 साल में कि इसको चीज़ें समझ आती हैं। उठा के तो फेंकता रहता है बट बता देता है कि कहाँ पे हैं क्या चीज़ें। तो बालकनी वगैरह धुली थी, सारा कुछ धुल के इनको मैंने नहला दिया है। तो नहाने में पहले तो कह रहा था मम्मा मैं नहीं नहाऊंगा, बट फिर नहाने के बाद इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो अब ये पूरे टाइम ऐसे ही करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। तो नहाने से पहले ही मैंने ये देखिए इनकी आज सारी साइकिल चेयर्स सब कुछ साफ़ कर लिया है। बीच बीच में इन सबको धुलती रहती हूँ क्योंकि गंदा होता रहता है, बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल आती है। और बालकनी में मैंने धुल ली है पूरी तरीके से क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा आती है ना बालकनी में, क्योंकि बाहर खुला है तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मुझे घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा ही पसंद है, बेशक वो 10 बार करना पड़े बट थोड़ा सा साफ़ रहता है तो वही अच्छा लगता है। पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है, झाड़ू पोछा हो गया है, बालकनी भी साफ़ हो गई है। जो भी और चीज़ें साफ़ करनी थी, टेबल वगैरह में जो सामान अरेंज करनी थी वो सारा कुछ हो गया है। और यहाँ पे अभी कह रहा था कि मम्मा मुझे कुछ भूख लगी, पहले कुछ खाना दे दो। तो वही मैंने इसको दिया था, दही चावल और चीनी। इसको
बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतना ज़्यादा मतलब सर इतना भारी हो रहा है, काम करते करते भी थक गई हूँ। अब मेरा मन कुछ भी नहीं कर रहा, बस अभी जो भी खा रहे हैं थोड़ा बहुत ये खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं इनको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी और फिर सुला दूँगी, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। और अप्रॉक्स टाइम अभी हो रहा है, टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम अभी हो रहा है अभी 12 बज रहा है और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो गए हैं। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल बॉडी में बची ही नहीं है। पता नहीं क्यों, वीकनेस है क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो पीसीओडी ही आया था, तो हार्मोन्स की वजह से ही मुझे लग रहा है कि ये सब दिक्कतें हैं। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और 2:30 बजे मैं सो के उठ गई थी, थोड़ी देर नींद आई थी, ज़्यादा देर आई नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और थोड़े से पापड़ तलूँगी, क्योंकि 4 बजे बच्चे भी आने लगे हैं। तो उससे पहले ही मैं अभी का जो काम करना होगा वो सारा कुछ करूँगी और चाय वगैरह पी के थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बच्चों को पढ़ाऊँगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप डल डल से हो और नहीं मन लगता है तो फिर उस टाइम ना बच्चे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उसका इंप्रेशन गलत जाता है। गलत मतलब घर में बताएंगे जाके कि मैम का पढ़ाने का मन नहीं लग रहा था, जो भी है। अदरवाइज छुट्टी कर दो या फिर मन से पढ़ा लो। मेरा तो यही है कि मैं मतलब सेटिस्फाइड तभी होती हूँ जब अच्छे से पढ़ाती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर छुट्टी ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो चिप्स तल रही हूँ ये अभी की दादी ने घर से भेजे थे, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया था, मार्केट से भी नहीं लिए थे, क्योंकि मम्मी ने बोला था मैं घर से सारा कुछ भेज दूँगी। तो आशीष गए थे होली में, मैं तो जा भी नहीं पाई थी, तो उन्होंने ही सारे पापड़ वगैरह भेजे थे। तो कभी कभी होता है ना, जब कुछ नहीं मन करता है नमकीन बिस्किट खाने का, तो पापड़ वगैरह भी तल लो तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो अभी को तो चिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो कोशिश करती हूँ कि बाहर वाले चिप्स ना देके यही दूँ, बाहर की जितनी चीज़ें अवॉइड हो जाएं, क्योंकि बच्चे हैं मानते तो हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके आते ही हैं। बट ये वाले चिप्स इसको पसंद है, तो यहाँ पे मैंने चिप्स रख दिए हैं और इनकी बुक लेके बैठी हूँ। तो अभी जब तक मैं चाय पीऊँगी थोड़ा बहुत टाइम, तो इनको मैं ये सब पढ़ाऊँगी, क्योंकि बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं सबके बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उससे पहले मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूँ, मन को अच्छा लगता है। नहीं होता है ना कि दूसरे के बच्चों को तो पढ़ा रही हूँ और अपने बच्चे का कोई ध्यान ही नहीं है। तो 2.5 साल ये एज ऐसी है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं चीज़ों को, तो मैं इसे जो सिखाती हूँ वो बहुत ध्यान से सीखता है और मतलब मन भी लगाता है। टचवुड नज़र ना लगे मेरे बेटे को, बहुत अच्छे से समझता है और चीज़ें बताता है। अगर रिपीट करके पूछो ना वो चीज़ें तो वो पूरा बताता है, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो ये हमारा डेली का टाइम है कि जब हम चाय पीते हैं दोनों, तो एक तो साथ में वो खा भी लेता है कुछ ना कुछ बैठ के, उसके बाद मेरे साथ थोड़ी देर पढ़ाई करता है। तो ये बॉन्डिंग का टाइम बोलो आप, या फिर मतलब कुछ भी कहो कि बच्चे के लिए थोड़ा सा सीरियस हूँ मैं कि अभी से चीज़ें सिखाऊंगी, क्योंकि प्ले ग्रुप में भी बच्चा जाएगा, तो जो चीज़ें आनी चाहिए जिस एज ग्रुप से वो तो आनी ही चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरे अभी को मुझे जितना आता है उससे कई गुना ज़्यादा आए। लोगों को मतलब होता है ना कि यार बच्चे ज़्यादा बढ़ें वही अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा अभी को लेके पजेसिव रहती हूँ इस चीज़ में। और यहाँ पे ये कह रहा है मम्मा मुझे चाय में डिप करके दो, और इतना समझदार है कि कह रहा रख दो गर्म है नहीं तो मैं जल जाऊँगा। इन सब चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा समझता है ये। बस 4 बज चुके हैं, बच्चे ट्यूशन आ चुके हैं, तो अभी भी यहाँ पे अपनी कलर बुक वगैरह लेके बैठ गए हैं और बस अब बच्चों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर अदर कोई काम होगा। आज बच्चों को मैंने 5:30 पे ही भेज दिया था, 1.5 घंटे ही पढ़ाया था, वैसे तो 2 घंटे हो जाता है, बट फिर मन मतलब बता रही हूँ कुछ मन नहीं लग रहा है मेरा बहुत, मतलब वैसी कोई बीमार भी नहीं हूँ, लेकिन मन में पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए हैं, 3:30 तक वो भी आ गए थे, उनको भी कुछ कम ही सही लग रहा था। भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, हमें पता नहीं है, बट कुछ तो अजीब सा हो रहा था कि मेरे भी मतलब पता नहीं। बस यहाँ पे जो भी टेबल्स वगैरह हैं वो मैं समेट के रखूँगी। और ये एक बच्ची है, उसके पेरेंट्स अभी नहीं आए हैं, तो वो अभी के साथ खेल रही है। तब तक मैं यहाँ पे हॉल की सफाई कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि बच्चे आते हैं तो फैलाते तो हैं ही चीज़ें, तो साथ के साथ समेट लो ना, वो ज़्यादा सही रहता है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं झाड़ू बाद में लगाऊंगी तो वो फिर गंदा पड़ा रहेगा, कोई अचानक से आता है तो अच्छा नहीं लगता है।
कोई ये नहीं देखेगा कि मेरी तबीयत सही है या नहीं सही है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। गलत इंप्रेशन जाता है कि अरे आलसी है, काम नहीं है, ये वो। तो बस यहाँ पे मैं मल्टीविटामिन्स की टेबलेट ले रही हूँ। वो वुमेंस की जो मल्टीविटामिन्स आती हैं वही हस्बैंड मेरे लिए लाए हैं, क्योंकि बोल रहे थे कि मतलब होता है ना कि विटामिन्स इतने प्रॉपर अगर डाइट नहीं ले रहे हो, बच्चा फीड कर रहा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। तो ये मतलब डॉक्टर से ही पूछ के लिया है, ऐसे नहीं लिया है। तो वो मैं पर डे 1 लेती हूँ। बस यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब फोल्ड करके एक बार की अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी मैं। झाड़ू मेरे दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार लगती है, क्योंकि अभी का है ना, जो जहाँ से उठाते हैं बस उनको फेंकना होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। मैं समझाती हूँ तो उठा के भी रखता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको कितना बच्चा उठा के रखेगा और कितना मैं टोकूंगी। जो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ समझानी है वो मैं समझाती हूँ, तो वो करता भी है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब जाऊँगी पीछे बालकनी में। तो यहाँ पे बालकनी की हालत देखिए आप। मैंने पूरा कुछ अच्छे से किया था, बट इतना ज़्यादा बच्चे ने खिलौने फैलाए हैं। तो चादरें जो दोपहर में धुल दी थी, चाय पीने के बाद थोड़ी देर टाइम मिला था तो धुला था, उसी टाइम मैंने ये कपड़े धुल लिए थे। तो कपड़े बस सुखाने थे। तो यहाँ पे अभी को लगी थी भूख, तो मैं यहाँ पे जो ये दूध होता है ना, इसको गर्म करके फ्रिज में रख लेती हूँ। उसकी मलाई निकाल के फिर दूध गर्म करके अभी को देती हूँ, क्योंकि भैंस का दूध है, थोड़ा गाढ़ा भी होता है, तो मलाई से घी भी निकल आता है और सारे काम भी हो जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी के पापा जिम जाएंगे और मैं अभी को टहलाने ले जाऊंगी। थोड़ी बहुत देर टहलेगा, बच्चों के साथ नीचे खेलेगा। तो मैं ना बाहर जाती हूँ तो अपने कपड़े चेंज करके ही जाती हूँ। मेरे घर के कपड़े दूसरे हैं और बाहर मैं कुछ मतलब अच्छा ही पहन के जाती हूँ, क्योंकि इंप्रेशन गलत पड़ता है। टीचर हूँ, फिर सोसाइटी में रहती हूँ, थोड़ा सा मतलब अच्छे से बन ठन के जाना चाहिए। तबीयत नहीं सही थी, थोड़ा सा तैयार हुई तो अच्छा भी लगा खुद से। यहाँ पे अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, बस लिफ्ट आ जाए तो हम लोग जाएंगे नीचे। अभी को इस टाइम का ना इतना बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि बस उसको लगता है कि हम लोग कितनी जल्दी नीचे जाएं। तो बस नीचे पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत देर खेलेंगे। जो सामान लानी है, कल कन्या पूजन करना है मुझे, तो 7:30 तक नीचे पहुंच गए थे हम लोग। बस सामान वामान लेके आऊँगी घर, उसके बाद फिर ये व्लॉग यहीं तक रखूँगी। तो अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।